जैसे कि राइस, रोटी या पोटैटो वगैरह, तो क्या उनसे हमारा वेट बढ़ सकता है या नहीं। तो बात करेंगे मास गेनर किसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, और जो भी लोग पतले हैं उनको मास गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन से स्टार्ट करना चाहिए। और जो सेकंड क्वेश्चन आता है लड़कों का, वो आता है कि हमको भूख ही नहीं लगती। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन, इट्स मी लविश। सो गाइस, मेरे पास जिन लोगों की क्वेरी आ रही थी, भैया हम अभी जिम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वे प्रोटीन से स्टार्ट करें या मास गेनर से, हमारा वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी खाते हैं तो खाना लगता नहीं है। अगर वे प्रोटीन या मास गेनर की जगह हम घर का खाना प्रेफर करें, जैसे कि राइस, रोटी या पोटैटो वगैरह, तो क्या उनसे हमारा वेट बढ़ सकता है या नहीं। तो इन सारी क्वेरी के आंसर मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में मजा आने वाला है। सो उन सभी लोगों की क्वेरी इस वीडियो में दूर हो जाएगी। सो बिना देरी किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और बात, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मेरे को किसी कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं, ना कोई मैं स्पॉन्सर एथलीट हूँ। तो मैं सिर्फ ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के वे में लेना। तो बात करेंगे मास गेनर किसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, और जो भी लोग पतले हैं उनको मास गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये है अभी मेरे पास आर्मर सीरीज का मास गेनर, जिसमें कि मेरे को 21 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 650 कैलोरीज मिल रही है और 2 ग्राम के आसपास क्रेटीन मिल रहा है। और ये पैकेट है 2 LBS का, अराउंड 1 किलो के आसपास है ये। और इसकी सर्विंग में आपको 70 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, जो कि 300 से 400 ग्राम राइस खाने पर और 6 से 7 रोटी खाने पर आप लोगों को मिलते हैं। तो जो भी बिगनर है वो डायरेक्टली एक साथ इतना तो खाना खा नहीं सकते, इसीलिए मास गेनर की हेल्प ली जाती है, जिससे कि वेट पुट ऑन हो सके। तो वैसे ये मास गेनर मैं प्रिफर करूंगा, अगर ऑर्डर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो अक्सर जो मेरे पास लड़कों का क्वेश्चन आता है, वो आता है कि हम खाना कितना भी खा लें हमारी बॉडी को लगता नहीं है, कुछ भी खा लें हमारी बॉडी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आता है। और जो सेकंड क्वेश्चन आता है लड़कों का, वो आता है कि हमको भूख ही नहीं लगती, हम एक बार खाना खा लेते हैं तो पूरे दिन हमको भूख नहीं लगती है। अगर खाना खाओगे नहीं, अगर 5 से 6 मील लोगे नहीं, तो आप लोगों का वेट कैसे बढ़ेगा। ये चीज बच्चा बच्चा जानता है, अगर वेट बढ़ाना है तो कैलोरी सरप्लस में खाना ही पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं अभी। तो अगर वेट बढ़ाना है तो हर कोई जानता है कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, और अगर ज्यादा खाना खाने में नहीं आता तो सबसे इजी मेथड है, आप मसल मास गेनर लो, उसका एक अच्छा सा शेक बनाओ, दूध में 2-3 बनाना डालो और इसको डालो 1 चम्मच। वही चीज आप सुबह शाम लो। और अगर आपको बनाना शेक डाइजेस्ट नहीं होता है, बनाना नहीं खाने, तो आप लोग चीकू शेक भी बना सकते हो। आपके पास 2-3 ऑप्शन है जिसमें कि आप गेनर को डाल के ले सकते हो और बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, जो कि आपको दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम को, जिससे कि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड होगी, जो कि आपके मास गेनर में है, और जो भी आप शेक बनाओगे उसकी कैलोरीज भी ऐड हो जाएगी। तो आप लोगों को इजी हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज लेना। तो अब मैं बात करूंगा किसको मास गेनर लेना चाहिए या किसको वे प्रोटीन लेना चाहिए। ये जो आप मसल देख रहे हो, इसकी रिकवरी करता है वे प्रोटीन। ये मेरे पास एक वे प्रोटीन है, सेम इसी कंपनी का, आर्मर सीरीज का। इसमें कि आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और अराउंड 5 ग्राम BCAA मिल रहा है, 4.8 ग्राम। तो बेसिकली वे प्रोटीन का यूज तब होता है जब आप मसल ब्रेकडाउन कर रहे हो जिम में जाके। जब जिम में जाके आप लोग वर्कआउट करते हो तो उसके बाद मसल ब्रेकडाउन होता है, और उसी मसल को रिकवर करने के लिए वे प्रोटीन यूज करते हैं। और जो लोग स्किनी है, बहुत ज्यादा स्किनी है, जिनका मसल ही नहीं है, तो उनकी रिकवरी कैसे होगी जब वो वर्कआउट कर रहे हैं, जब उनका मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, जब उसमें जब उस फिजिक में, अरे कहना क्या चाहते हो, जब उस फिजिक में मसल ही नहीं है, तो रिकवरी किस चीज की करोगे। रिकवरी होती है मसल की। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्किनी है, जिनको खाना नहीं लगता है, उनको मैं प्रेफर करूंगा कि मसल मास गेनर लो एक अच्छी सी कंपनी का। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं या यूट्यूब पे देख लेते हैं
वे प्रोटीन लेवे या मास गेनर, उसमें से लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है। तो जो स्किनी गाय हैं वो घर से या कैसे भी करके अपनी पॉकेट मनी से 3-4 हज़ार इकट्ठे करके वे प्रोटीन तो ले आते हैं, लेकिन जब वो लेते हैं उसे 1 महीना 2 महीने बाद जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वही पैसा उनका पानी में जाता है। तो उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी को वे प्रोटीन सूट होगा या मास गेनर। किसी टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था जिम, तब मैंने भी मसल मास गेनर से ही स्टार्ट किया था। आप लोग मेरी पहले की फोटो देख सकते हो और ये अभी की फोटो। अगर स्किनी हो और जब मसल ही नहीं होगा बॉडी में तो वे प्रोटीन लेने का कोई सेंस नहीं है। अगर उस मसल मास को बढ़ाना है तो एक अच्छा सा मास गेनर लो, जिससे कि आपकी मसल साइज वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर स्किनी हो तो बात करेंगे कि मास गेनर लेना किसको है। मास गेनर वो लोग ले सकते हैं जिनकी टमी पे फैट नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, अगर किसी की टमी पे फैट आ रहा है और वो मास गेनर लेना चालू कर देगा तो उसकी बॉडी और ज्यादा फैटी हो जाएगी। अब इसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे ऑलरेडी फैट आता है फिर भी वो मास गेनर लेते हैं, लेकिन उनको जिम से कोई मतलब नहीं होता है कि मेरी फिजिक फिट रहे। वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं गोलू मोलू हो जाऊं, मेरे गाल मोटे हो जाएं। तो ये चीज अगर आप करने के लिए तैयार हो, आपकी बेली फैट पे फैट आ रहा है, आपके लोअर टमी पे फैट आ रहा है, फिर भी अगर आप लेना चाहते हो मास गेनर तो आप लोग ले सकते हो। और वे प्रोटीन का काम कभी भी देख लेना रिकवरी का होता है। वो बिल्कुल स्लोली करके आपका मसल डेवलप करता है। जिनको 1 महीने में 1 से 2 किलो मसल मास बढ़ाना है तो वही वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं, और जिनको 1 से 2 महीने में 4-5 किलो तक गेन करना हो तो वो गेनर यूज कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जिम से कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक, उनको सिर्फ अपनी बॉडी को और ज्यादा मोटा करना है। किसी की गाल दबे हुए हैं तो किसी को गाल गोलू मोलू की तरह मोटे करने हैं। तो ये चीज ध्यान रखो, अगर कोई गाय बहुत ज्यादा स्किनी है तो अगर किसी को इस तरीके की फिजिक डेवलप करनी है तो वो मास गेनर यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मास गेनर आप एकदम फ्री होके यूज करो। तो आप लोग ये मेरी पहले की फोटो देख सकते हो और अभी की फोटो देख सकते हो। तो जो भी लोग कॉलेज या स्कूल में जाते हैं और बहुत ज्यादा पतले हैं, उनके दोस्त उनको चिढ़ाते करते हैं, तो वहां पर आप इस तरीके की फिजिक को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो डेवलप कर सकते हो। मास गेनर काफी अच्छी हेल्प करेगा आप लोगों की। अब मास गेनर खाना उनको है जिनको थोड़े टाइम में ज्यादा वेट गेन करना है, और वे प्रोटीन वो लोग ले सकते हैं जिनको लंबे टाइम तक चलाना है और जिनकी बॉडी में थोड़ा बहुत मसल मास है। वो लोग वे प्रोटीन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन की कॉस्ट अराउंड 2000 से 2500 तक आता है 1 किलो का। तो जो भी लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सकता है वही लोग लें, और किसी का बजट कम है और बहुत ज्यादा स्किनी गाय है तो वो मास गेनर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी है, किसको मास गेनर लेना है, किसको वे प्रोटीन लेना है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना कि हर कोई मास गेनर ले रहा है, हर कोई वे प्रोटीन ले रहा है। हर किसी के लिए नहीं होता मास गेनर, या हर कोई वे प्रोटीन नहीं खा सकता, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। तो मैंने समझा दिया है किसको वे प्रोटीन लेना है, किसको मास गेनर लेना है। अगर आप लोग खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी में पच नहीं रहा है, तो आप लोगों का मेटाबॉलिक रेट हाई है। अगर उसको स्लो करना है तो आपको ज्यादा कैलोरीज का इंटेक करना पड़ेगा अगर आपको वेट गेन करना है तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को भी ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, बाय।